आगे का कार्यक्रम करने के लिए उसे बेड की तरफ ले जाता है। मारिया अभी भी बातें कर रही थी जबकि शॉन उसकी गुफा में उंगली करने लगा था। इससे पहले कि शॉन आगे बढ़ पाता, मारिया उससे पूछती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र की औरत को खुश कर चुके हो। शॉन कहता है कि मैं 82 साल की औरत की गुफा में भी धमाके कर चुका हूँ। ये सुनकर मारिया खुश हो गई क्योंकि वो तो उससे आधी उम्र की थी। अब शॉन मारिया को फिर से गर्म करने लगा ताकि उसकी गुफा में धमाके कर उसे खुश कर सके, मगर मारिया कपड़े बदलने भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर कपड़े बदलने लगी। उसने आज के लिए खास ड्रेस खरीदी थी। वो ड्रेस तो पहन लेती है लेकिन वो अभी भी काफी घबराई हुई लग रही थी। बाहर शॉन अपने कपड़े उतारकर धमाके करने को पूरी तरह तैयार था जबकि मारिया अभी बाथरूम में ही थी। काफी देर बाद जब मारिया बाहर आई तो वो शॉन से कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूंगी। शॉन उसे समझाता है कि तुम्हें खुश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम है। इतना कहकर वो उसके तरबूज सहलाने की कोशिश करता है। शॉन पूरे मूड में था जबकि मारिया उससे उसके बारे में पूछने लगी। शॉन बताता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ मगर उसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह बातों ही बातों में मारिया उसे बताती है कि मेरा पति काम से घर आकर खाना खाकर सो जाता था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अगर कभी उस साले का मूड होता तो ही वो मेरे करीब आता और अपना पानी निकालकर फिर से सो जाता। उसने कभी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। ऐसी ही बातें करते करते मारिया रोने लगी और तभी शॉन उसे किस कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से शॉन को बुलाती है क्योंकि उसे उसके साथ काफी मजा आया था। शॉन ने अलग अलग तरीके से उसके अंदर धमाके किए थे जिससे मारिया को पहली बार अपने अंदर बंदूक की गर्मी और नरमी महसूस हुई थी। आज मारिया ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी जिसमें उसने वो सब कुछ लिख रखा था जो वो कभी नहीं कर पाई थी। वो शॉन को लिस्ट पढ़कर सुनाती है ताकि वो शॉन के साथ हर एक तरीके से मजे ले सके। इसके बाद वो शॉन को बैठाकर उसकी बेल्ट खोलने लगी ताकि उसकी बंदूक का स्वाद छक सके। मारिया ने अभी शुरू ही किया था कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी बेटी थी। मारिया बात करने में बिजी थी जबकि शॉन खुद को आईने में देखने लगा। शॉन को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए उसे ये काम करना पड़ रहा था। जल्दी ही मारिया वापस आ गई। शॉन को मारिया थोड़ी परेशान लगी इसलिए वो अपने फोन में म्यूजिक चलाकर झूमने लगा क्योंकि पिछली बार मारिया ने शॉन को बताया था कि उसे डांस करना पसंद है, लेकिन उसके पति ने कभी उसके साथ डांस नहीं किया, इसलिए शॉन उसके साथ डांस करने लगा जो मारिया को बेहद अच्छा लगता है। आज मारिया ने पहली बार किसी के साथ डांस किया था इसलिए वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद वो शॉन से बातें करने लगी। मारिया थोड़ी सी थक गई थी इसलिए शॉन उसे मसाज देने लगा। मसाज देते देते वो कहने लगा कि तुम्हें मुझे लंबे समय के लिए बुक कर लेना चाहिए, शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए। इस पर मारिया कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार बुक कर सकूं। मारिया शॉन के जवान शरीर को छूना चाहती थी इसलिए शॉन उसके कहने पर अपनी शर्ट उतार देता है, जिसके बाद मारिया उसके शरीर की गर्मी महसूस करने लगी। अब शॉन मारिया के कपड़े उतारने लगा जिस पर मारिया कहती है कि मुझे मेरा शरीर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जवानी तो कब की ढल चुकी है। ये सुनकर शॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजर में तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें भी अपने आप से प्यार करना चाहिए। इसके बाद माहौल बनाने के लिए वो दोनों पेग लगाने लगे। दारू पीने के साथ साथ वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद शॉन मारिया को अपने मुंह का कमाल दिखाने को कहता है। मारिया कोशिश तो करती है लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, जिसे देखकर शॉन कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब करने से ज्यादा बातें करना पसंद है। इसलिए वो दोनों फिर से बातें करने लगे। शॉन उसे अपने काम के बारे में विस्तार से बताने लगा कि वो कैसे कैसे और कैसी कैसी औरतों की इच्छाएं पूरी कर चुका है। मारिया भी उसे अपनी कल्पनाओं के बारे में बताती है। वो खुलकर बताने लगी कि वो क्या चाहती है, उसे किस तरह मजा आता है। दोनों अपनी अपनी कल्पनाओं के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। गर्मा गर्म बातें सुनकर मारिया की गुफा में तूफान मचने लगा और वो चुपचाप शॉन की बंदूक को अपने मुंह में डाल लेती है। देखते ही देखते उसने शॉन को इतना गर्म कर दिया कि वो बिना पूछे ही मारिया की गुफा में धमाके करने लगा। मारिया को शॉन के साथ कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था इसलिए वो उसे तीसरी बार अपनी गुफा में धमाके करने के लिए बुलाती है। बाहर बारिश